हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय व्लॉग। ख्वाहिश होगा जहाँ आज व्लॉग की शुरुआत करी शहर से, किचन में आके। कल व्लॉग नहीं आया था मेरा, मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी। कल रात तबीयत भी ठीक नहीं थी, रोज़े वगैरह रहना, बीपी लो हो गया था और अचानक बुखार भी आ गया था, इसलिए कल व्लॉग डालना नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ मैं और रोज़ा भी रहने वाली हूँ। मैं कल भी थी रोज़ा और देखिए मैं दिन की शुरुआत तो 3:30 बजे से कर दी। शहर में 3:30 बजे उठ गई। उठ के यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दी। कुकर में दाल है, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था। शहर में तो खट्टी दाल, गर्मा गर्म चावल बना रही हूँ मैं, उसके साथ पापड़ तलने वाली हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन की शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत एक अच्छे मूड के साथ कर दी। आप लोग भी अच्छे मूड के साथ बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। और चलिए करते हैं सहर। पहले सहर की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद सहर करेंगे। खतीजा को भी उठाई, अभी भी मैं उन्हें फ्रेश अप हो रही हूँ, मुँह हाथ धो रहे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में ही हूँ। चावल बन गए थे, मैं यहाँ लगा रही हूँ दाल को तड़का। मैं क्या करी थी, रात में दाल बना के तो रख दी थी, सिर्फ तड़का लगाना बाकी था। तो चलिए तड़का लगाएंगे। ज़रूरत के सबका ऑयल ले ली, ज़ीरा, राई, सूखे मिर्च और फ्रेश कड़ी पत्ता ले रही हूँ मैं। तड़के को ज़्यादा जलाएंगे नहीं, एक खुशबू आए तक फ्राई करेंगे और चल बोल के दाल को तड़का लगा देंगे। दाल को तड़का लगाना हुआ तो चलिए पापड़ तलेंगे। ये मेरा फेवरेट काम है। एक बार अच्छे से तेल गरम हो गया तो पापड़ तलना ज़री देर में हो जाता। और वैसे भी दाल चावल के साथ पापड़ ही मेरे को बेस्ट ऑप्शन दिखता और खाई भी जाता। तो चलिए पापड़ा ही तल ली मैं। हमारे खतीजा मैडम तो फ्रेश अप हो गए थे, पर खान सब कूटने में लेट हो गया था, पर मैं इनका इंतज़ार नहीं करी। हम लोग खाना खाना स्टार्ट भी कर दिए थे। बाद में से खान सब आके खा लिए थे, पर हम दोनों तो पहले ही स्टार्ट कर दिए। देखिए दस्तर लग गया, बैठ गए हम दोनों खाना खाने के लिए। क्योंकि सहर रहो या इफ्तार रहो, टाइम तो देखे देखे तक चले जा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत आसानी से जा रही है साल के। और अल्हम्दुलिल्लाह टेंशनों की जगह, लेकिन रमज़ान अच्छे से एंजॉय कर रही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी। चलिए खाना पीना हो गया तो देखिए मेरे लिए, खान साहब के लिए गर्मा गर्म सी चाय बना ली। खतीजा चाय स्किप कर दिए। फजर की नमाज के बाद हल्का हल्का दिन निकला तो मैं मेरे बच्चों के लिए लंच बॉक्स को बना रही हूँ पास्ता। देखिए कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में ज़रूरत के सबका ऑयल, टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। एक मैगी मसाले की पैकेट डाल रही हूँ यहाँ पे। अफसान अरसलान माहिरा के लिए लंच बना रही हूँ मैं। टमाटों को खूब अच्छे से भुनेंगे, जो बच्चे मेरे खाते ना पास्ता जो तरीके का, वो बना रही हूँ मैं। टमाटर अच्छे से भुने गए, ऑयल सरफेस पे आ गया तो खूब सारा हरा धनिया डाली। देखिए मसाला अच्छे से भून रही हूँ मैं यहाँ पे। और मिर्ची कम रखी मैं क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं इसलिए। तो देखिए मसाला बहुत ज़्यादा चटपटा रहता है ये तरीक़े का। जो पास्ता था वो भी अच्छे से गल गया तो डाल दी मैं, और कुछ ही देर में पास्ता बन के रेडी है। मेरे बच्चे तो खुश हो गए कि आज पास्ता उन लोग नहीं बोले, फिर भी मैं बना दी। देखिए फ्रेंड्स, सुबह से मेरी दोपहर में उसकी भी एक वजह है भाई, मैं सोई भी नहीं। मेरी सूरत देखिए, शहरी जब से होशियार मैं 3:30 बजे रात से सहरी तो कर लिए थे हम लोग, चाय भी पी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी है, चल रहा रोज़ा। लेकिन अरसलान बाबा घर पे है, देखिए इसकी भी ख़ास वजह है। अरसलान बाबा को रात में 5:30 बजे से वॉमिटिंग हो रहे और 102 बुखार था, तो आज स्कूल भी नहीं भेजी। और आज सुबह से पूरा टाइम मेरा अरसलान बाबा को दी, मैं टॉनिक वगैरह डाली। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोपहर हो गई, ज़ोहर का टाइम हो गया, वज़ू वगैरह बना ली मैं। तो रात में 5:30 बजे तबीयत ख़राब हुई, तो अब दोपहर में सही हुई। 2 दिन से मुझे भी बुखार, बीपी लो हो गया था, सर में दुख रहा था, रोज़े वगैरह रह ना, शायद उस वजह से हो सकता। और मौसम भी चेंज हो गया। रात में यहाँ पे फुल बारिश हुई, सुबह से धूप थी, अब और बारिश है। कपड़े धोई में ढेर सारे, देखिए अंदर कुर्सी रखी, पानी के छींटे आ रहे तो निकाली। और तरकारी वाले भैया आए थे, फ्रेश सब्जियाँ मिली, बताती हूँ। ये फ्रेश भाजी वगैरह ली मैं, क्योंकि फ्रिज खाली थी, तरकारी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ टमाटर हरी मिर्ची थी।
तो मैं ले ली पालक, कड़ी पत्ता, कुल्फ़ा, बड़ी मेथी और सोया भी ली मैं। बिना सोया के तो पालक की भाजी अधूरी दिखती। और देखिए बेडरूम में जो कपड़े दिख रहे हैं ना, मैं वो अभी आंगन में से घर में लेके आई। आज रोज़ा रह गया, आधा दिन कपड़े धोने में गया, उससे ज़्यादा टाइम तो मैं अरसलान बाबा के साथ ही गुजारी। तो चलिए हो गई दोपहर। किचन का काम भी देखिए मेरा वैसे ही है, किचन की हालत बद से बदतर है। तो पहले क्या करेंगे, पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे, नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या काम तो झटपट हो जाता अगर फुर्ती में करें तो चलिए पढ़ेंगे नमाज़। चलिए नमाज का टाइम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली मैं और आ गई किचन में रात के खाने की तैयारी करने। देखिए प्रेशर कुकर ले ली, नीला धुला के हाफ केजी गोश्त ले ली, प्याज और हरी मिर्च डाली, 2 गिलास पानी, थोड़ा अदरक लहसुन पाउडर मसाले और डाली ज़रूरत के सबका ऑयल। डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया ये स्टेज पे डाल दे रही हूँ मैं, गोश्त में खुशबू रहना बोल के। चलिए गोश्त को गलने के लिए रखेंगे। पालक सोया गोश्त में बना रही हूँ मैं और बहुत ही ईजी तरीक़े से बना रही हूँ। देखिए बर्तनों की बरकत, खाली टाइम पे तो बर्तनों की बरकत थी, अब तो बर्तनों को भी हिला मिल गया कि रमज़ान है भाई, इफ्तार बना रहे, कुछ ना कुछ कर रहे, बर्तन फुल नहीं कर रहे। सच में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ सिर्फ बर्तन धोते धोते। सुबह भर भर के, शाम में भर भर के बर्तन तो आए हैं बोलिए मत, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। और बर्तनों की स्पीड देखिए, 100 की स्पीड में बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं। बर्तन वॉश हुआ था, गोश्त भी गल गया, 5 से 6 प्रेशर हो गए थे। गोश्त को चेक करी मैं, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया और अच्छा खासा पानी भी ड्राई हो गया। तो देखिए पालक सोया जो कट करके पानी में रखी थी मैं, वो भाजी डाल दे रही हूँ मैं। भाजी डाले बाद से दम पे भी पका सकते क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गल गया, पर मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ, मुझे सब काम जल्दी जल्दी निपटाना है, इसलिए भाजी डाले बाद से 2 प्रेशर लगाने वाली हूँ मैं। भाजी अच्छे से गल जाती है और देखिए 2 प्रेशर में भाजी अच्छे से गल भी गई। तो भाजी को एक डिश में निकाल दी। अब भाजी को ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, दम पे पकने के लिए छोड़ेंगे, इसलिए साइड के चूल्हे पे रख दी। अब चलिए यही कुकर में ले रही हूँ मैं आलू गलने के लिए रखेंगे, समोसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स 5 बज रहे और मेरी बच्चे पार्टी भी आ गई घर। तो नहीं चलो ये फ्रेंड्स खान साहब बच्चों को बाहर ही छोड़ दे के गेट करने चले गए थे ना, इफ्तारी लाने गए थे। देखिए तरबूज देख के हमारे छोटे नवाब तो खुश हो गए। चलिए आलू भी बोल के आइयो फूट जाता हूँ। खान साहब इफ्तारी कटिंग वगैरह कर रहे हैं, अपन बनाएंगे आलू के समोसे। चलिए किचन में। चलिए आलू गल गए, आलू का चटपटा मसाला बनाएंगे समोसे के लिए। थोड़ा सा ऑयल ली, ऑयल में राई डाली चॉप किए हुई प्याज और चॉप किए हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता भी था उसमें, थोड़ा सा नमक डाली। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुई तो देखिए आलू मैश करके डाल दी। अब डालेंगे पाउडर मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाली। सब पाउडर मसाले डाले बस खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है सच में, ये सब मसाले डालिएगा आप लोग भी समोसे बना रहे तो। देखिए 1 मुट्ठी हरा धनिया डाली, हरे धनिया का तो रुबाब हर डिश में है, चाहे वो समोसा रहो या मामूली दाल, उसका तो रुबाब हर जगह रहता। पूरे मसाले को एक अच्छा सा मिक्स दे दी, मसाले को सेट करी, ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ी। मैदे में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैदा अच्छे से गूंद ली थी मैं। देखिए एक रोटी बेल ली, रोटी को इस तरीके से फोल्ड करके समोसे का शेप देंगे। 1 चम्मच मसाला भी भरेंगे इसमें और अच्छे से फिल कर लेंगे। देखिए मुझे उतना परफेक्ट नहीं आया, पर जितना आया मैं उतना हैंडल करी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं भी। और समोसे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। देखिए पूरे समोसों को इसी तरीके से बना ली मैं। तब तक ऑयल भी अच्छा खासा गर्म हो गया। अब क्या करेंगे, 2-2 समोसे करके ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे और हाई फ्लेम पे नहीं, एकदम लो फ्लेम पे आराम से फ्राई करेंगे, गड़बड़ कुछ भी नहीं। अगर समोसों में गड़बड़ करे तो मसाला तो पके हुआ है लेकिन समोसा अंदर से कच्चा रह जाता है और उतना क्रिस्पी भी नहीं बनता, इसलिए गड़बड़ नहीं, आराम से करेंगे। और ज़्यादा नहीं बनाई मैं घर के एक मेंबर को एक समोसा वो हिसाब से बनाई। थोड़ा सा मैदा बच गया तो थोड़े नमक पारे भी बना ली। ये हमारे अरसलान बाबा के बहुत ज़्यादा फेवरेट है समोसा
समोसों से ज़्यादा टेस्ट तो ये नमक पारों में ही आया और बहुत ही ज़्यादा खस्ते बने थे भाई। टेस्ट में तो औसम थे बहुत ज़्यादा। देखिए एक अच्छा सा कलर आया तक फ्राई करके नमक पारे भी निकाल दी मैं। चलिए ज़रा ख़ानदानी परंपरा निभाएंगे। रमज़ान स्टार्ट हो गए, इतने दिन हो गए मैं मीठे गुलगुले नहीं बनाई और रमज़ान अधूरा दिखता, तो बनाएंगे मीठे गुलगुले। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, ये भी थोड़े बना रही हूँ क्योंकि फ्रूट वगैरह है। खतीजा मैडम हमारे दाल भी बना दिए थे चने की, तो थोड़े से गुलगुले भी बना दिए और लग गया दस्तर अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे दस्तर लग गया। अब खान साहब दुआ करने वाले हैं ढेर सारी, वो भी। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह समोसे फ्रूट्स हर चीज़ है माशाल्लाह से। चलिए दुआएं करेंगे। समोसे में आलू है और ये आफरीन जी बनाए सो समोसे हैं। अब देखेंगे इफ्तार को टेस्ट करके कैसे रहते। मीठे गुलगुले भी बनाए, मीठे गुलगुले। हाँ तुम समोसों के शेप पे नको जाओ, आप टेस्ट में औसम रहते। नमक पारे भी वही आटे के बन गए, ये मीठे गुलगुले भी घर में ही बना लिए। और ये खजूर है दुबई के हमारे भाई साहब भेजे सो। पीछे पीछे बताओ, इनके भाई भी जाए, हमारे साले इनके भाई। बर्दाश्त नहीं होता, रिकॉर्ड है साले भोने का, एक को एक बर्दाश्त नहीं कर लेते बोला। तो चलिए जी का कैसा है बोले तो मायके से सो पहले बताना, मरद लाया सो बाद में बताना। पहले हमारा भाई काई को ये क्लिप गवाह है इस बात की कि पहले मैं मेरे शहर लाए सो बताई, उसके बाद हमारे मायके से आया सो बताई भाई साहब भी जाए समार। जानो तुम लड़ो ना कुछ बाबा, मेरे को रोजा लग गया, पर चक्कर आ गई यहीं गिर जाता हूँ। सर पे आगे बैठा दो। नाच रहा नाच रहा है सर पे बैठ के। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं करेंगे। 10-15 मिनट है अभी, दस्तर तो लग गया। इफ्तार की हर डिश टाइम पे बन गई थी, 10-15 मिनट पहले ही दस्तर लग गया। ढेर सारी दुआएं करे, सबके हक में दुआएं करे। अल्लाह जी ये दुआएं जल्दी से कबूल करना, हमारी परेशानियों को आसानी में बदल देना, ज़िंदगी की हर मोड़ पे हिम्मत देना, हर मोड़ का सामना करने की ताकत देना। अल्लाह जी हमारी दुआएं फुल कबूल करना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार भी हो गया। फ्रेंड्स सालन बन गया, इफ्तार वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी हो गई। पर किचन की हालत देखी, इफ्तार बनाने के बाद किचन मेरा ऐसा हो जा रहा। पहले मैं बना ली चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है भाई, सुबह से चाय नहीं पिया। इफ्तार के बाद चाय तो कंपलसरी है, चाय पिए वैसे ज़्यादा ताकत आती मेरे अंदर, तो चाय चढ़ा दी मैं। उसके बाद किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे, फिर थोड़ा सा खान सबके साथ बाहर जाएंगे। 2-4 दिन होगा बाहर निकली नहीं मैं, यही कामों में रह गई बिजी, तो थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे। पहले किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे, पहले चाय एंजॉय करेंगे। चाय बन गई तो चाय लेके जा रही हूँ खान साहब के पास। मस्त वाली चाय की चुस्की लेके मैं हो गई रेडी बाहर जाने के लिए, और हमारे छोटे नवाब हो गए नाराज। बाजार जाके घर आ गई, किचन को नीट एंड क्लीन कर दी थी। मेरे फ्रेंड के घर से आ गई बिरयानी, और सब जना इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खाए, तो किसी को भी भूख नहीं है खाना खाने की। सिर्फ खान सब खाए तो दुनिया वाले खाने वाले हैं। और आते आते लेके मैं हरीस, तो चलिए हरीस खा के दिन ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तो चलिए हरीस एंजॉय करेंगे। चलिए बढ़ गए हम लोग हरीस एंजॉय करने के लिए। खाना सब स्किप कर दिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स वगैरह भी खाए थे, मिर्चियाँ भजिए समोसे भी खाए और हरीस खाए। पेट फुल हो गया था, इसलिए खाना सब स्किप कर दिए। हरीस खा के ही दिन ख़त्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा। और आप लोगों को आज का व्लॉग, आज का दिन, आज की रेसिपी कैसी दिखी ज़रूर बताइएगा। सॉरी 2 दिन व्लॉग नहीं आया, परसों तो शॉर्ट वीडियो डाली थी मैं, पर कल व्लॉग नहीं आया था। मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी और अरसलान बाबा को भी वॉमिटिंग हो रहे थे, सर्दी हो गई थी, बुखार आ रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं मेरे बच्चे को दी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ साथ मेरे चैनल को भी दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। पूरा व्लॉग देख के यहाँ से लाइक करिएगा। व्लॉग देख रहे लाइक करना भूल जा रहे, इसलिए लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मेरी हिम्मत बढ़ा देता। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।